के पास। रोल। रोलिंग। बात अलग है, उसके मामले में मेरा बोलना जरूरी था। त्रिशा अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसे सही राय दूंगी क्योंकि मेरी सोच ना मिडिल क्लास है ना मेरी राय। और इन मामलों में तुमसे कोई क्या था यार? नहीं क्या था? आप बिगड़ी से ले रहे हो? कहाँ से? रेडी रोल। त्रिशा की बात अलग है, उसे मेरी राय की जरूरत है क्योंकि वो आज की लड़की है और उससे बढ़कर वो एक स्वाय का है। उससे बेहतर, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। नहीं, और त्रिशा भी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ना मेरी सोच मिडिल क्लास है ना मेरी राय मिडिल क्लास है। इसीलिए वो मेरे पास आती थी और बिगड़ के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे दूर रहिए। बात करने की कोशिश अलग करो बात। राय ने हमको बच्चों को कहा है मामले सभी क्या लगती कैसे ना चाहते ऐसे कोई लेना नहीं। उसको कुछ समझाओगी तो और कंफ्यूज हो जाएगी, पता नहीं कहाँ जाए यहाँ से। बता दर्शा कंफ्यूज इस बारे में और कोई बहस नहीं चलती। फॉलो कर लो उसको मैम, फॉलो कर लो उसको। हाँ एक बार एग्जिट दिखाइए सर। कार मैम कार रोके के देख लीजिए। टेक साइलेंट सर। एग्जिट से रोल। रोलिंग। एक्शन। तो आप लावण्या के पास आइए। लड़का आपने लास्ट में बोला बोल दिया, उसके बाद आप लावण्या के पास आइए। पहला जवाब आपको। लाइन 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 लाइन। पहला जवाब आपको। अगर आप मेरी त्रिशा मुझसे कभी लेटर पकड़ लेना है बस उतना ही। समझ कर दे यूनिट जैसे वो जमीन पे क्या बाकी लोग नंदिता जी यहाँ से जाऊंगी मैं और बिहाइंड है। नहीं नहीं ये सामने से। यहाँ से। हाँ यही से यही से। So stop it right here. और मेरी बात सुनो। सबसे पहला जवाब कट। हाँ एक्शन। Stop it right here. और मेरी बात सुनो। सबसे पहला जवाब त्रिशा के मामले में दखल अंदाजी नहीं की। अगर उसे गलत राय नहीं दी हो त्रिशा को मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। करेक्ट। वहां से लेते हैं। दूसरी बात, जब बात औलाद को पालने की होती है तो उसमें क्लास का कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात, जब औलाद को जब बात और अगर औलाद को पालने की बात होती है तो उसमें क्लास का कोई लेना देना नहीं। करेक्ट। पर माँ अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चे को ये नहीं कहती कि बड़ा होकर तो एक्शन। हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती है और अच्छी परवरिश देना चाहती है। कोई भी माँ अपने बच्चे को बड़ा कर ये नहीं कहती कि जाकर चोर बन। करेक्ट। रोलिंग है। एक्शन। हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती है, अच्छी परवरिश देना चाहती है। कोई भी माँ ये नहीं कहती कि बड़े बनकर चोर बन। करेक्ट। ओके एक्शन। इतनी बार और इतनी तरीकों से कहा गया ये बात। हाँ, ये बात कही गई मुझे एक मिनट। इतनी बार और इतनी तरीकों से कहा गया मुझे कि इस झूठ पर मैं भी विश्वास करने लगी थी। करेक्ट। ओके बना ही नहीं है टर्न करने के लिए। अभी आप ओके तो आई अगर त्रिशा ने कुछ भी गलत किया हो तो उसकी वजह मैं नहीं। काट तुम और ने नीचे एक कुछ भी मिनट। गलत किया तो उसकी वजह मैं नहीं। तुम हो लावण्या और तुम हो प्रतीक। तुम दोनों
कंटिन्यू प्रतीक। कट। बकवास नहीं, सच है प्रतीक, ये सच है। त्रिशा ने अपने दिल की हर बात उस बस डायरी इतना में ही। लिखी। What the hell? क्या यही सिखाया ना सबने। Like हम गए हाँ। एक्शन। मैं सच बोलती हूँ प्रतीक, त्रिशा ने इंटरनेट की डायरी पे सब कुछ लिखा। ब्रांड स्वाइका, स्वाइका कॉलेज से बंक करना ओके कूल होता है। ओके टेक। टेक साइलेंस। talking about internet diary. पहली बार सुन। त्रिशा ने बाहर अपने से मत बोलो, इधर आके बोलो। एक्शन। एक मिनट अमित लावा ने थोड़ा बोले एक्शन। मैं सही कह रही हूँ, त्रिशा ने अपने दिल की बात इस डायरी में लिखी। ब्रांड स्वाइका, स्वाइकाज रूल को फॉलो नहीं करते, तोड़ते हैं। कॉलेज से बंक करना कूल होता है, यही सब सिखाया ना। करेक्ट। आपकी लाइन है, गलती तो हुई है कि मैंने आप लोगों पे भरोसा किया। अपनी बच्ची को वो करने दिया जो आपने कहा। टेक। मेरी लाइन से हाँ जी ओके। रोल एक्शन। प्रतीक सही कह रहा है, हम पर इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ जबकि गलती सिर्फ तुम्हारी है। गलती तो हुई है, आप सबसे सॉरी दिया जो आप लोगों ने कहा। मेरा कस्टमर पड़ेगा। टेक साइलेंस। आप सब ज्यादा प्रतीक्षण। प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है, तुम हम पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो जबकि गलती सिर्फ तुम्हारी है। अमृता, गलती तो हुई है, आप सब पर भरोसा करके मैंने अपनी बच्ची को वो सब करने दिया जो आप सबने सिखाया। करेक्ट। लगा लेना, तेरा हो जाएगा। चलो रेडी एक्शन। कैसे नहीं जाए हमारे बच्चे गलत रास्तों पर? कोई झूठ बोल रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अपनी बहन से बदला ले रहा है। अमृता, तुम मुझे मत सिखाओ कि मेरे बच्चे मुझसे क्या सीख रहे हैं। हमने सब ने देख लिया तुम क्या था वो। सॉरी। करेक्ट ओके। क्या हमने सब लेकिन तुमने अपने बच्चे को क्या बोले एक्शन। कैसे नहीं जाए हमारे बच्चे गलत रास्तों पर? कोई झूठ बोल रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अपनी बहन से बदला ले रहा है। अमृता, अब तुम मुझे मत बताओ कि मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखते हैं। हम सब ने देख लिया तुमने अपने बच्चे को क्या सिखाया। करेक्ट ओके। लावण्य थोड़ा पीछे, अमिता थोड़ा आगे। साइलेंस रोल। रोलिंग प्रतीक थोड़ा सा लेफ्ट। मेरे बच्चों ने मुझसे क्या सीखा। एक्शन। हम सब जानते हैं तुम्हारे बच्चे को तुमने क्या सिखाया। वो आपने वो अपने में वो आपने मेरी बच्ची में रहने कहा था। आप बोले ऐसे ऐसे मेरे बच्चों को मैंने क्या सिखाया। एक्शन। हम सब ने देखा है तुम्हारे बच्चे को तुमने क्या सिखाया। वो आपने मेरी बच्ची में रहने की तरबियत दी। कितनी आसानी से आप सॉरी हम सब ने देखा है तुमने अपनी बच्ची को क्या सिखाया। वो आपने मेरी बच्ची के अंदर रहने की तरबियत दी। कितनी आसानी से आप सबने कह दिया मैं एक अच्छी मां नहीं। करेक्ट ओके। मेरी बेटी उस एज में थी जहां जिंदगी के दो रास्ते दिखते। बस 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 ज्यादा वो राइट ना राइट। रोलिंग एक्शन। मेरी बेटी उस एज में थी जहाँ जिंदगी के दो मेरी बेटी उस एज में थी जहाँ जिंदगी के दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक सीधा लेकिन बोरिंग और दूसरा बुरा लेकिन अट्रैक्टिव, अपनी तरफ खींचता हुआ। करेक्ट ओके। लावण्या आ रही हो तुम मुझ पर, और आपको तो सब कुछ बेकार।
ठीक है। अमृता, तुम मुझे बेइज्जत करो, बेकार के इल्जाम मत लगाओ। आपको तो ये सब बेकार ही लगेगा, क्योंकि आपके हिसाब से आपका एक गलत हो नहीं सकता और ना ही स्वाइकाज में कोई हो। करेक्ट। हाँ, रेडी। देखना मेरे से बात करना। सर बोलो सर, थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओके, रोलिंग। एक्शन। बहुत हो गया अमृता। अगर मैं और मेरे परिवार इतने ही गलत है तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? चलो यहाँ से। बस त्योहार का दिन है। दशहरे की पूजा के बाद हम हमेशा साथ में खाना खाते हैं। प्लीज दी। करेक्ट। हाँ, एक्शन। चलो यहाँ से। Am I using that language? टेक। यही बोलना है सिर्फ? हाँ, चलो यहाँ से। अंधी रोल। रोलिंग। रोल। एक्शन। What family and what lunch? Bobby, चलो यहाँ से। अरे दी, गौरव, सोनाली ली, विमान गो। अमृता सेंटर। विमान ऊपर तक जाना। करेक्ट। हाँ सर। संदीप, एक नंबर कैमरा इधर लेके जाओ, दो नंबर ऊपर लेके जाओ, बैक भी लेके जाओ, पीछे से लेके जाओ। 2 नंबर कैमरा ऊपर जाएगा तो ये पीछे जाएगा क्या? ओके बॉस। लपेट करना पहले, निकालो ना। बाहर लपेट कर। चलो मैं तो पूजा नहीं अभी तक। आइएगा खाना वाना खा के 12-13 घंटा खाना बना के चला जाएगा। मेरा नाम जितेन लालवानी है और मैं गौरव सोइका का कैरेक्टर कर रहा हूँ लॉर्ड ऑफ त्रिशा में। ओके सर, बात करें आज के शूट की तो आज के शूट का सीक्वेंस बताएंगे, क्या सीन चल रहा है? सीक्वेंस हम लोग ने दशहरे की पूजा रखी हुई है और हम लोग हर साल दशहरे वाले दिन मिल के पूजा करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। ये हमारा एक रिचुअल बहुत सालों से चला आ रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा एक छोटे से बच्चे की बात पे ऐसा इशू एक भड़क गया जिसके कारण बड़े लोग आपस में थोड़ा सा उलझ गए हैं। वो आज हम सीन शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या वो कौन सा इशू था, वो बच्चे को लेकर क्या मामला हुआ? नहीं, वो तो फिर टेलीकास्ट पे देखने में मज़ा आएगा ना। अगर मैं पूरा इशू पहले से बता दूंगा। ये समझ लीजिए बच्चों का आपस में था कि वो प्रसाद, छोटी बच्ची मतलब बड़ी दीदी से पूछती कि आप क्यों नहीं खा रही हैं, तो बोलती है मैं नहीं खाती, इसमें बहुत घी होता है। तो वो छोटी बच्ची से बोलती है अच्छा तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भी मोटा नहीं होना है। तो इस बात से उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लगता। उसने बोला बच्चों को ऐसी बात क्यों बता रही हो। तो मतलब फिर उसकी मम्मी को अरे आप मेरे बच्चे से ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाता है। हाँ ओके, बात करें शो की और आपके इस कैरेक्टर की, तो कितना एंजॉय कर रहे हैं आप अपने इस कैरेक्टर? इंजॉय तो कर ही रहे हैं, अपना घर का ही शो है।
जो इनके प्रोड्यूसर हैं भैरवी जी हैं, भैरवी रायचुरा जी हैं, बहुत अच्छी मित्र हैं मेरी, तो इन्जॉय तो कर ही रहा हूँ। अभी सर बात करें नवरात्रि का सीज़न है अभी, डांडिया ऑलमोस्ट, तो क्या हुआ? बोले सर उनके लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग झगड़ा मत करो, हमारा आपस में झगड़ा हुआ है। सीज़न जिस अराउंड कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि डांडिया वगैरह? सेलिब्रेट तो करने का बड़ा मन रहता है, लेकिन जब यहाँ से हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पैकअप करके जाते हैं तो 10 बजे घर पहुँचते हैं, और 10 बजे तक सारे नवरात्रि, क्योंकि टाइम स्लॉट है आपको पता ही है, 10 बजे तक हमें लाउड स्पीकर बंद करने पड़ते हैं। तो इवन सोसाइटी का जो भी हमारा जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहाँ पर भी नवरात्रि तब तक संपन्न हो चुका होता है, इसीलिए हम लोग आपस में ही इंजॉय कर रहे हैं। सर अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट आप एक और कर रहा हूँ, महादेव कर रहा हूँ। महादेव में इंद्रदेव का रोल कर रहा हूँ मैं, और उसको करने में भी बेहद मज़ा आता है, और वो बहुत डिफरेंट रोल है। और दोनों, एक कॉस्ट्यूम ड्रामा कर रहा हूँ, एक इस तरह का सोशल ड्रामा कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस इतना अच्छा है। और कई बार जब एक ही दिन में मैं दोनों शोज़ करता हूँ तो और मज़ा आता है, मेरे लिए बड़ा चैलेंज होता है उसको करने के लिए। सर दशहरा भी आ रहा है, एक नवरात्रि और दशहरा की विशेष है। जी जी ज़रूर, सभी दर्शकों को जितेंद्र लालवानी की तरफ से, गौरव स्वाइका की तरफ से, लॉट ऑफ त्रिशा की तरफ से, देवों के देव महादेव की तरफ से हैप्पी दशहरा एंड वेरी हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की, दशहरे की, दिवाली की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट विद योर नेम, अपना कैरेक्टर नेम और शो नेम। ओके, रियल नेम के बाद So your name and the character you are playing. हेलो, माय नेम इज़ सृष्टि माहेश्वरी और लॉट ऑफ त्रिशा में मैं मेगन प्ले कर रही हूँ, तो पूछिए। ये बात करें मैम आज के सीन की जो अभी शूट रहा, तो उसका अच्छा। सीक्वेंस बताएंगे क्या? आज का जो सीन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गुस्से में रहती हूँ, एग्रेशन रहता है मुझ में, बहुत गुस्से वाली हूँ मैं, और मैं छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे पूजा करना और ये मतलब जो सोफिस्टिकेटेड थिंग्स होती है ना, इनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ। मतलब क्यों करूँ मैं ये सब, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग है। मेरा मतलब कह सकते हैं मुझे मेरे डैड ने या मॉम डैड ने ऐसे पाला हुआ है शो में कि कुशान लावण्य जो मेरे मॉम डैड बने, राजेश्वरी मैम और एजाज सर, वो अयाज सर, देर लाइक कि मुझे ऐसे पाला हुआ है कि मैं अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, नो वन कैन ब्लॉक मी। बट यहाँ पे मेरी जो मामी बनी है आंट भाग्यश्री मैम, वो क्या करती हैं, शी ब्लॉक मी कि ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो। तो मुझे रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली पसंद ही नहीं है। सो उस बात से, एक छोटी सी बात से मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उन पर चिल्ला देती हूँ। तो ऑब्वियस है जब मैं एग्रेशन में रहती हूँ, मैं कभी भी हाथ काट सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए, जहर खा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ। तो लिटरली व्हाट हैपेंड कि मैं उन पर चिल्ला देती हूँ एंड मेरी मॉम बीच में आ जाती है। तो उन दोनों का मेन फाइट हो जाता है क्योंकि त्रिशा गायब है, तो इसलिए भाग्यश्री मैम ऑलरेडी गुस्से में है कि मेरी बेटी गायब है, और वो कहती है कि आप लोगों की वजह से गायब है। तो दिस इज़ द फाइट गोइंग ऑन बिटवीन माई पेरेंट्स एंड मैम। बिकॉज ऑफ मी इट स्टार्टेड, यू कैन से दैट, एंड इट्स लाइक अभी वो इतना ब्लास्ट हो चुका है कि धूम 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 धूम, बस दिवाली आने वाली है तो दिवाली के पटाखे और बॉम्ब कम फूटेंगे जितना ये दोनों एक दूसरे पर बरसने वाले हैं। एंड आई थिंक कि अगर आप ये एपिसोड देख लोगे तो इसके बाद आपको दिवाली में पटाखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको एग्जैक्टली क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों आपको इतना गुस्सा आता है, क्या फैमिली इसके पीछे आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बैक स्टोरी भी है कि आई एम ओपन माइंडेड, या फिर मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। तो होता है ना कि जिस बच्चे को कभी रोका नहीं जाता और उसे एकदम से कह दिया जाए कि ये नहीं करना है, तो एग्रेशन आ जाता है उसमें, यार क्या इस मेरे मॉम डैड ने नहीं रोका, ये कौन होता है रोकने वाला। मैं अपनी लाइफस्टाइल अपनी मर्ज़ी से जीता आया हूँ। तो मैं अभी 18 साल की हूँ, ऑब्वियसली 17-18 साल की। सो जब मुझे बचपन से आज तक 18 साल में नहीं रोका गया और एकदम से कोई आके बोलता है कि मेघन ये मत करो, ये क्या कर रही हो, मेरी बच्ची पे असर पड़ेगा, तो वो बच्ची मेरी छोटी बहन लगती है, तो ऑब्वियस है मुझे गुस्सा आना ही आना है। और वो इतना फट जाएगा कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि बड़ा है छोटा है, फिर तो बस ख़त्म। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और मेरे मॉम डैड इसलिए डर जाते हैं क्योंकि जब भी मैं एग्रेशन में होती हूँ, मैं हाथ काटती हूँ या फिर आई एम गोइंग टू ईट समथिंग, अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत करना फॉर फैमिली। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर, दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरी इज़ देयर, और बहुत बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। आई एम सीरियसली कैन सी दैट कि कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है।
एंड उसमें मैं कितनी गुस्से में हूँ कि बस आज जो होगा देख लिया जाएगा बस। जैसे आपने बताया काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। Obviously. मीन्स काफ़ी टर्निंग पॉइंट जैसा है शो में, इससे क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं? ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात आती है तो ऑब्वियस है कि हमारे घर में 3 फैमिलीज़ दिखाई गई हैं। हर किसी की अपनी एक स्टोरी है जो कुछ ना कुछ कह रही है, कुछ ना कुछ सिखा रही है, और कहीं ना कहीं ये रियलिटी है, राइट? आज के टाइम से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि लोग कहते हैं कि यार दिस इज़ गोइंग ऑन कहीं ना कहीं, दिस इज़ देयर, माइट भी हमारे नेबर में हो, क्योंकि रिच ब्रैट्स लाइक जो चिल्ड्रन जो इतना ज़्यादा रिच हो, जिन पे कभी रोक ना लगाई गई हो, तो ऑब्वियस है उन्हें कोई रोकेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। सेम इज़ लाइक अपब्रिंगिंग, क्लोथिंग, जितना स्टाइल आजकल बदल रहा है, सो दैट वाज इट्स बीइंग शोन इन दिस शो। जैसा कि आप सबको शो शुरू होने से पहले भी बता दिया गया था, और अभी भी आई कैन रिमाइंड यू कि ये बहुत बोल्ड शो है एंड इट्स अ बोल्ड थ्रिलर। सो इट्स समथिंग लाइक कि ये टीच भी करता है कि हमारी कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें माइट भी हम लोग को स्टेटस मेंटेन करने के लिए करते हैं, बट वो शायद कहीं ना कहीं भी गलत हो सकती है। हम उससे अपनी फैमिली या फिर पर्सनल रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं इतनी एग्रेसिव हूँ तो माइट भी मैं अपनी फैमिली के लिए इतनी एग्रेसिव हूँ, राइट? अगर मैं कोई स्टेप उठाऊंगी मॉम डैड की फाइट में तो मैं अपने लिए अफेक्ट करूँगी, मगर उससे माइट भी हो सकता है कि मेरी फैमिली ज़्यादा अफेक्ट हो, है ना? सो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग इस शो से कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों को कि प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर रियल लाइफ इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ ट्राई टू करेक्ट इट। अपने बच्चों को सिखाओ कि प्लीज़ जो आप लोग कर रहे हो दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। समझो, आपके बहन भाई को समझो, start talking to your parents, start sharing everything with your parents। मतलब फ्रेंड्स के साथ बात करने से अच्छा go through all whatever you want, this is what the thing is। आप कितना अपने कैरेक्टर को एंजॉय कर रहे हैं और भी मुझे सच बोलना चाहिए कि झूठ? सच बोलूँ तो मैं अपने कैरेक्टर को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज मेगन इज समहाउ कनेक्टेड टू मी, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। इन रियल लाइफ आई एम लाइक दिस, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाथ काटना, जहर खाना, दिस समथिंग मैडनेस, दैट टू क्रेजी आई एम नॉट, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो एनी वन कैन डू, नॉट ओनली मी, बिकॉज आई एम तो ह्यूमन, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर कैसा होता है सब जानते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम लविंग माई कैरेक्टर, सीरियसली। मेगन इज समथिंग ऑसम, आई एम लविंग दिस कैरेक्टर, सम टॉमबॉयिश, अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा रूड, और जेन्युइनली कहीं कहीं करेक्ट हो जाती है, बट या बहुत एग्रेसिव है। या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं मारवाड़ी हूँ एक्चुअली, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है डांस करते रहने, बिकॉज माई मम, माई दी एंड मी ऑसम डांडिया खेलते हैं। और अभी हम वेटिंग कि कब मैं शूट से फ्री हूँ एंड आई कैन गो टू अटेंड डांडिया, बिकॉज नवरात्रे चल रहे हैं एंड इट्स समथिंग लाइक द एक ऐसा ओकेजन जब आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑब्वियसली इन एक लेडी को इम्पोर्टेंस, बिकॉज आप माता को पूछते हैं, कहीं ना कहीं आप माता मतलब एक देवी माँ का रूप है। एक लड़की हमेशा एक देवी माँ का रूप रही है, एक माँ हमेशा एक देवी माँ का रूप रही है। सो फॉर दैट स्वरूप, फॉर दैट रूप, आई थिंक आई वुड लव टू गो एंड एन्जॉय डांडिया, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो गो। मैं तो शूट से बहुत लेट फ्री होने वाली हूँ, बट प्लीज़ गॉड इतना टाइम मिल जाए कि आई कैन गो एंड प्ले डांडिया वंस। दशहरा इज आल्सो अराउंड, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली दशहरा एक ऐसा ओकेजन है जिस पे आप किसी को गिफ्ट्स दे सकते हैं। तो मैंने प्लान तो किया है, हम जस्ट प्लानिंग की, मैं 1 साल होने वाला है मुझे अब, और मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स। अभी मॉम डैड ने बहुत फोर्स किया हुआ है, बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड दिवाली इन मुंबई, और वो कह रहे हैं कि 1 महीने से पहले मुझे अपडेट कर दिया कि कुछ भी हो जाए प्लीज़ कम होम। तो मैंने दशहरा पे आई एम जस्ट प्लानिंग कि उनके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स खरीदूँ, सो दैट मेरा ओकेजन कंप्लीट हो जाए, और दिवाली पे जाके उन्हें दे दूँ, ताकि उन्हें प्रेजेंट कर दूँ, ताकि उनकी दिवाली कंप्लीट हो जाए। दिस इज़, बट आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मुझे 2 दिन लगेंगे जाने में एंड 4 days आई कैन स्पेंड विद माई फैमिली। सो आई लव माई फैमिली एंड आई थिंक यू ऑल वर मिसिंग योर फैमिली। हाँ जी, फ्रॉम माई साइड हार्टली हैप्पी नवरात्रि, enjoy नवरात्रि, हैप्पी दशहरा एंड upcoming Diwali. Enjoy your Diwali, have blast and enjoy my show even. Lot out Trisha. Thank you.